क्लास थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसको सॉल्व करने का मेथड देख रहे हैं। पहला मेथड देखे फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड देखे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ गया, क्यों नहीं फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते थे। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसके बाद फिर है ना पता चलेगा ज़रूरत क्यों पड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा एग्जाम्पल दिए हैं। इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से कोई बता सकते हो, इसका दो फैक्टर क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अच्छा, प्लस 2 माइनस 2, 2 जा 4, 4x स्क्वायर हो जा रहा है, माइनस 4x स्क्वायर हो जा रहा है, और ये दोनों आपस में प्लस माइनस ऐड होके 4 तो बन नहीं रहा था, तो जीरो बन जा रहा है। इस दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ तो 4x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर। अच्छा, आंसर बता रहे हो, नहीं आंसर वो होगा नहीं ये फैक्टर। अच्छा, -2 यानी -2 मतलब इसका मतलब यहाँ पे +2 और +2 लेना होगा, तो -2 आया होगा 4x को। तो +2 और +2 के मल्टीपल करेंगे तो +4x स्क्वायर आएगा। इसका मल्टीपल, इस दोनों का मल्टीपल +2x स्क्वायर है। कैसे कॉमन आ गया, कॉमन भी नहीं आ रहा होगा। इस कंडीशन में फैक्टराइजेशन सिंपल वे में हो नहीं सकता है। ठीक है, कितना भी कोशिश कर लो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं पाएगा सिंपल वे में। तो मुझे फार्मूला का ज़रूरत पड़ा, तो फार्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, कल हम देखे थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसी के हेल्प से अभी निकालेंगे। और इस फार्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, और इसका सेकेंड नाम श्रीधर आचार्य रूल भी है। इंडियन मैथमेटिशियन आज से 1025 AD बैक श्रीधर आचार्य ये फार्मूला को ड्राइव किए थे, उसके रिस्पेक्ट में इस फार्मूला का नाम दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन बोल दिया जाएगा फाइंड द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन बाय मेथड श्रीधर आचार्य रूल। तो जानना जरूरी, मतलब वो क्या बोला जा रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही बोला जा रहा है मुझे बताने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन क्या किए हम, कंसीडर कर दिए। कल ही बताए थे क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, मुझे इसको अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाना होगा तो एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट टर्म है उससे क्या करते थे, पूरा डिवाइड करते थे। ये एक्स स्क्वायर क्या कोफिशिएंट है, ए है, तो मतलब क्या डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए। ए से क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो बताओ तो क्या हो जाएगा, ये इसको ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ए कैंसिल हो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ये डिवाइड हो क्या बन जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा एक्स, और ये डिवाइड हो क्या हो गया, सी बाई ए इक्वल टू 0/a। 0/a मतलब क्या, जीरो ही। और नेक्स्ट स्टेप कल क्या किए थे, डिवाइड करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म था या कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, सी बाई ए, इसको क्या करते थे, शिफ्ट करते थे किधर, आर एच एस साइड। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन आर एच एस। ये आर एच एस साइड चेक करें, इसको शिफ्ट कर दे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इधर शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, माइनस सी बाई ए। या तो कोई दिक्कत, हेलो। अब आगे क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे, शिफ्ट करने के बाद एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब क्या ऐड कर रहे थे, दोनों साइड बोथ है, क्या ऐड कर रहे थे, एडिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब डेट इज
क्या बन गया मतलब 1/2 है, कोफिशिएंट क्या दिख रहा है b/a, मतलब मुझे b/a और यहाँ पे 2 मल्टीपल किया यानी b/2a, इसको मुझे इसके स्क्वायर में क्या करना होगा, ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर में क्या करना है, दोनों साइड मुझे ऐड करना है, यानी x स्क्वायर प्लस b/ax ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो b/2a का स्क्वायर को इधर ऐड किए, इधर भी ऐड करना होगा, माइनस c/a प्लस b/2a का स्क्वायर को ऐड कर दिए। अब यहाँ से देखो मेन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से मेन क्या स्टार्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस ये क्या हो जाएगा b/2a का स्क्वायर, इसको 2a भी बनाएंगे तो 2 इधर मल्टीपल किए तो नीचे मुझे क्या करना है 2 मल्टीपल करना होगा, 2a भी बन जाएंगे। और इधर क्या हो रहा है देखो तो माइनस c/a प्लस ये क्या हो जा रहा है b²/4a², इसको सॉल्व करोगे ये क्या बन जाएगा 4a² एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4ac, इधर क्या हो गया b² हो गया। इसको रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं b² - 4ac/4a² लिख सकते हैं, इसको इधर कर दिया इसको इधर मिल गया। ये इसका किसका रिवर्स फॉर्मूला है, ये रिवर्स फॉर्मूला है x प्लस b/2a होल स्क्वायर का। इधर क्या सॉल्व करने का है b² - 4ac/4a², ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, शिफ्ट उसको उधर करेंगे क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख दे रहे हैं x प्लस b/2a, इधर स्क्वायर रूट लग गया, स्क्वायर रूट लगाएंगे क्या हो जाएगा b² - 4ac/4a²। अब जैसे इधर भेजे स्क्वायर रूट को तो ये जान लो कल ही बताए थे कि कभी भी ये वाला टर्म यानी स्क्वायर रूट के अंदर वाला ये वाला टर्म कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव में क्यों नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट का निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे वेयर या एज्यूम b² - 4ac ग्रेटर देन 0 या इक्वल देन 0, मतलब इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट टूटेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया √b² - 4ac, अब 4a² क्या हो गया 2a²। अब प्लस b/2a को इधर शिफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू प्लस b/2a यानी माइनस b/2a प्लस माइनस √b² - 4ac/2, 4a² क्या वैल्यू हो गया 2a हो गया। मतलब क्या एक बार x का सॉल्यूशन प्लस में रखेंगे, एक बार x का सॉल्यूशन माइनस में रखेंगे, मतलब x का एक बार वैल्यू क्या हो गया -b/2a प्लस √b² - 4ac/2a, और एक बार सॉल्यूशन x का क्या हो जाएगा -b/2a माइनस √b² - 4ac/2a, चलिए या 2a लेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 2a हो जाएगा, इधर -b प्लस √b² - 4ac, x का वैल्यू ये निकल गया, यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल गया -b माइनस √b² - 4ac/2a। यहाँ से x का देखो तो दो वैल्यू निकल गया, एक x का वैल्यू क्या निकला ये निकला और एक x का वैल्यू ये निकला। यहाँ तक जल्दी से नोट करो तो या स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो। ऊपर इरेज करें यहाँ पे तो पार्ट को, हेलो हाँ ऊपर वाले को इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे x का वैल्यू आया -b प्लस √b² - 4ac/2a। हम इस x के वैल्यू क्या कर रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी x इक्वल टू -b
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी एज्यूम कर दे रहे हैं। इस पूरे डाटा को बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी एज्यूम किया और यहाँ पे 2a लीजिए, एक वैल्यू ये हो गया। और दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या ले लिए डी मान लेते हैं, आप लिख दे रहे वेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एज्यूम कर लिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जहाँ दिख रहा है वहाँ पे डी रख लिया। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है दज इफ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एज्यूम किया है। क्या होना चाहिए हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल 0। ये जब भी इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा या निगेटिव नहीं होगा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट्स। मतलब d का वैल्यू अगर पॉजिटिव में रहा ना तब उसका 2 वैल्यू निकलेगा, यानी 2 सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, 2 रियल रूट्स कौन कौन होगा, एक अल्फा एक एंड बीटा। ठीक है, गिवन बाय और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट्स डी बाई 2a। ये मेरा अल्फा निकल गया। याद करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अल्फा क्या था, वहाँ जीरोस था। अब यहाँ अल्फा क्या हो गया फर्स्ट रूट हो गया। और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ये मेरा सेकेंड रूट्स हो गया जिसका वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a हो गया। ठीक है, अब माइंड में आ रहा हूँ सर डी क्या है, तो ये डी क्या है, डी डिस्क्रिमिनेंट है। तो नेक्स्ट हम नोट करके पॉइंट लिख देते हैं। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ माइनस बी, हाँ यहाँ माइनस होगा। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax प्लस bx प्लस 0। और जहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। देन द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं इज discriminant and it is denoted by कैपिटल D। मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं D से। पता चल गया अल्फा का फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस डी बाय 2a। बीटा का वैल्यू फॉर्मूला माइनस बी माइनस डी रूट बाय 2a। अच्छा ये बी ए बी सी क्या पता है ना, ये ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी क्या है, तो बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट टर्म और डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ए बी सी भी यही है, नोट कर लो इसको। इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं उसका फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट द
द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका करके दिखाओ तो x² - x + 1 = 0। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें हियर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x² कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है 1, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है कुछ नहीं तो -1, सी क्या है 1। हम लोग जानते हैं d = b² - 4ac यानी -1 का होल स्क्वायर -4। ए का वैल्यू कितना दिख रहा है 1, सी का वैल्यू भी 1, 1 का स्क्वायर 1, हम ये तीनों आपस में मल्टीपल हो गया -4 यानी -1 × -4 क्या हो जाएगा -3 आया -3 सबका। चलो दूसरा, हाँ दूसरा करके दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 2x² - 5x + 3 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ। इसका डी का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है -5, सी का वैल्यू 3, d = b² - 4ac मतलब -5 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया -4। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, -1 कहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, हाँ 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 यानी -24 यानी 1। अब देखो दोनों चीज दोनों डी से हम थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर करें, इस d का वैल्यू कितना आ रहा है, इस d का वैल्यू -3 आ रहा है, ठीक है। इस d का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और हम स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो लिख चुके हैं यहाँ पे ऊपर में कि d हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए यानी > 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो निगेटिव में आ गया है। तो क्या इस इक्वेशन का यानी x² - x + 1 इस इक्वेशन का क्या अल्फा और बीटा वैल्यू निकल सकता है? हाँ क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि √d आ गया माइनस में। तो अब बोला जाएगा कि इसका अल्फा बीटा यानी इसका रूट्स बताइए। अगर d निगेटिव आ गया, इसका रूट्स नहीं बता देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हियर d इज द निगेटिव फॉर्म, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। जैसे d निगेटिव में आ जाएगा लिख देंगे हियर d इज द निगेटिव फॉर्म एंड दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, समझ में आया? जब भी d अगर निगेटिव में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स। इसका 1 आ गया यानी इसका अल्फा निकल जाएगा। अब बताओ इसका अल्फा क्या होगा, इस इक्वेशन का अल्फा क्या होगा? इस इक्वेशन का अल्फा इक्वल टू क्या होता है -b + √d/2 a। -b यहाँ पे दिया हुआ है, -b क्या दिया माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। अब प्लस √1 का वैल्यू कितना 1 ही 2 a का वैल्यू कितना यानी 5 यानी क्या 6/4 आ जाएगा। तो 6/4 कट करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2। हाथ में फिर से दे रहा है, ऊपर इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 चीज में हमको पकड़ रखना है। पहला क्या रखना है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा उसको पता लगाना है। और आपका एक्सरसाइज 4A में अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कल हम बोले थे 51 बनाने के लिए। कोई बनाए हो तो ठीक है, नहीं बनाए हो तो उसको बना लो। थर्ड क्वेश्चन लिखो x² + 2x + 4 = 0। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे फैक्टराइजेशन मेथड या ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर देखो पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, अब कुछ नहीं लिखा है किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप फ्री हो। तो सबसे इजी मेथड डिस्क्रिमिनेंट ये मतलब फार्मूला मेथड है, ठीक है। फैक्टराइजेशन से ज़्यादा इजी मेथड फार्मूला वाला है, तो आप आराम से फार्मूला मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लिख दिया कि नहीं फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है
या कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से बताना है या श्रीधराचार्य रूल से बताना है, तो आपको उस रूल से या उस फॉर्मूला से या उस मेथड से बनाना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं हम। हाँ, यहाँ के डी का वैल्यू क्या होगा बताओ। पहले लिखेंगे हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a1 और c 4, यानी 2 2 जा 4, कितना जा रहा है इसका, -2। बताओ, हाँ डी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया ना, तो लिख देंगे डी इज द निगेटिव फॉर्म, या सीधे यहाँ लिख दो, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट बिकॉज डी इज निगेटिव, डी इज निगेटिव। ठीक है, यानी डी जब भी निगेटिव आएगा तो उसका रियल रूट्स कभी निकलेगा नहीं, इसका वैल्यू होगा ही नहीं, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, बताओ तो x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें डी निकालना है, इसमें x का वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें डी का वैल्यू बताओ तो। इसका डी का कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। कैसे 1 आ गया, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा मल्टीपल करके, तब हम ए और बी सी निकाल सकते हैं। मल्टीपल कर लो, मल्टीपल कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हुआ तो ए बी सी क्या लिख लो, इसका डी का वैल्यू बना दो। अब इसका बना के दिखाओ तो। 4 माइनस 4 के, हाँ सही कौन बताया हूँ, चलो ठीक है, अच्छा 4 माइनस 4 के आएगा इसका। इसमें देखो तो ए क्या दिया हुआ है 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू क्या -2 का स्क्वायर -4 बता देते हैं, ए और सी का वैल्यू -2, तो सी का वैल्यू क्या है, ये दिया है 2 का स्क्वायर 4, और ये आपस में मल्टीपल हो जाए तो -4 के, और बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। थर्ड में क्या दिया हुआ तो देखो तो x-1 और 2x-1, इसको कैसे मल्टीपल करेंगे मतलब, फर्स्ट x को पहले इससे मल्टीपल करो, फिर इसको इससे मल्टीपल करो, फिर इसको इससे मल्टीपल करो, इसको इससे मल्टीपल करो, x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x इंटू -1 यानी -x, -1 इंटू 2x -2x, -1 इंटू -1 यानी +1, ये क्या बन गया 2x स्क्वायर -3x +1। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 1, तो डी बी स्क्वायर -4ac यानी -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1 यानी 9, और ये वापस मल्टीपल हो के 8, 9 - 8 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो 2000, चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं दूसरे टाइप से बन गया, देखो इस तरह से बनेगा, पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसमें डी निकालेंगे। एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, राइट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन दे रहे हैं, इसका हमको बताओ तो क्या होगा,
2019 में 1 मार्क्स में पूछा था। x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3। आदित्य थोड़ा म्यूट करवा लो। इसमें डी निकालना है। हाँ ठीक है, पहले इसका बताता हूँ, इसका डी का वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ पे x प्लस 5 का स्क्वायर है, यानी क्या a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। LHS टाइप क्या के फॉर्मूला में तोड़ दिए। RHS टाइप क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 10x माइनस 6। आप सबको इधर भेज दे रहे हैं। x स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10x, और इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो तो ये प्लस 10x माइनस 10x दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ माइनस 124, यानी क्या होगा x स्क्वायर प्लस 31 5 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से a का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे, a का वैल्यू मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है, b का वैल्यू क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, और c क्या है, x तो है नहीं ना, यानी वो 0 हो गया, और c क्या दिख रहा है 31। b क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 31। 0 का स्क्वायर प्लस 0 और 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा 124। इमीडिएटली का आंसर है। बन गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करके दिखाओ तो। इसको देखो